नमस्ते दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसका नाम है गिरी सुमेल का युद्ध या इसे जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध 5 जनवरी सन 1544 को राजा मालदेव, जो कि जोधपुर मारवाड़ के शासक थे, और सिरसा सूरी के मध्य यह युद्ध हुआ था। राजा मालदेव के जो सेनापति थे वह थे जैता और कुंपा। साथ ही सिरसा सूरी के जो सहयोगी थे वो थे कल्याणमल, जो कि बीकानेर से थे, और एक थे वीरमदेव, जो कि मेड़ता से थे। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में राजा मालदेव की 12,000 की सेना थी, जबकि सिरसा सूरी की 80,000 की सेना थी। लेकिन कई अन्य किताब या सोर्स में मिलता है कि राजा मालदेव की तरफ से 8,000 सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया और सिरसा सूरी की तरफ से 40,000 सैनिकों ने भाग लिया। युद्ध शुरू होने से पहले सिरसा सूरी एक षड्यंत्र रचता है जिसमें यह वीरमदेव को कुछ धनराशि दे करके जैता और कुंपा के पास भेजता है, जिससे वह कुछ युद्ध सामग्री उनसे खरीदते हैं, जिसमें कपड़े, हथियार, तलवार और अन्य कुछ सामग्रियां होती हैं। साथ ही एक पत्र राजा मालदेव के पास सिरसा सूरी भिजवाता है जिसमें जैता और कुंपा के सिरसा सूरी से मिले होने के प्रमाण होते हैं। जब राजा मालदेव को यह ज्ञात होता है कि जैता और कुंपा सिरसा सूरी से मिले हुए हैं, तो वह अपनी सेना लेकर पुनः जोधपुर मारवाड़ लौट आता है। लेकिन कुछ सैनिक जो कि जैता और कुंपा के विश्वसनीय थे, वह राजा मालदेव के साथ न जाकर जैता और कुंपा के साथ युद्ध भूमि में रुकते हैं और युद्ध फिर शुरू होता है। युद्ध शुरू होने से जो प्रथम आक्रमण होता है वह इतना भयानक और इतना तेज होता है जैता और कुंपा के द्वारा कि सिरसा सूरी की सेना पीछे हटने के लिए विवश हो जाती है। सिरसा सूरी जब देखता है कि जैता और कुंपा बहुत ही शौर्य और बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे हैं और धीरे धीरे सिरसा सूरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सिरसा सूरी अपनी इबादत करने लग जाता है, अपने ईश्वर की प्रार्थना करने लग जाता है, क्योंकि सिरसा सूरी को ज्ञात था कि जैता और कुंपा जो हैं यह सनातन हिंदू वंश के शासक हैं, जो कि किसी भी इबादत करने वाले या प्रार्थना करने वाले व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करेंगे। उसी समय में कुछ समय निकलने के बाद सिरसा सूरी का एक अन्य सेनापति जलाल खान जलवानी एक नई सेना की टुकड़ी को लेकर के युद्ध भूमि में आ जाता है। चूँकि जैता और कुंपा की सेना काफ़ी समय से युद्ध कर रही थी, तो वह थक भी चुकी थी, और दूसरी तरफ सिरसा सूरी का अन्य सेनापति जलाल खान जलवानी एक नई सैन्य टुकड़ी नई ऊर्जा के साथ युद्ध भूमि में लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से जैता और कुंपा की सेना धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। क्योंकि जैता और कुंपा की जो सेना थी वह संख्या बल में भी बहुत कम थी सिरसा सूरी की सेना की तुलना में, लेकिन फिर भी जैता और कुंपा बहुत ही शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करते हैं इस युद्ध में। अंततः जैता और कुंपा की हार हो जाती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में कुल 48,000 सैनिक मारे गए थे, जिसमें 8,000 सैनिक जैता और कुंपा की तरफ से और 40,000 सैनिक जो थे वो सिरसा सूरी की तरफ से मारे गए थे। इस युद्ध में जीत तो सिरसा सूरी की होती है, लेकिन इस युद्ध को जीतने के बाद सिरसा सूरी एक कथन कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इसका तात्पर्य यह है कि मैं एक छोटा सा युद्ध जीतने के लिए मैं अपनी हिंदुस्तान की जो बादशाहत है उससे मैं हाथ धो बैठता या उससे खो देता। तो इस तरह से इस युद्ध में जैता और कुंपा ने बहुत ही वीरता का, शौर्य का, बलिदान का, त्याग का प्रदर्शन किया, और इस युद्ध में सिरसा सूरी की सेना अत्यधिक बड़ी होने के बाद भी उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से टक्कर दी। नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।